हे दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगता है जैसे तुम एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो जो रुकती ही नहीं? क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम कम करके भी ज्यादा हासिल कर सकते हो? सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? मेरे साथ अगले 3 मिनट तक बने रहो और चलो द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब से कुछ जिंदगी बदलने वाले कॉन्सेप्ट्स में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले आलस को नए सिरे से समझते हैं। ये पूरा दिन लेटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने काम को स्मार्ट तरीके से करने के बारे में है। सोचो कि तुम अपनी टू डू लिस्ट को छोटा कर लो और सिर्फ उन कामों को रखो जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जी हाँ, उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। अब कभी पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 नियम के बारे में सुना है? ये बताता है कि 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो क्यों ना इसे अपनी रोज की भागदौड़ में भी लगाया जाए। उन कामों को पहचानो जो ज्यादा असर डालते हैं और उन्हें अपना पूरा ध्यान दो। बाकी की फैजुल की चीजों को कम कर दो। अब बात करते हैं एसेंशियलिज्म की। ये कम करने लेकिन बेहतर करने के बारे में है। उन चीजों को खोजो जो बिल्कुल जरूरी है और बाकी को छोड़ दो। चीजों को आसान बनाना सिर्फ आजादी नहीं देता, बल्कि ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ऑटोमेशन और डेलीगेशन। क्यों ना उन बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट कर दिया जाए और जो काम दूसरे कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट कर दो। इससे तुम्हें अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने का समय मिलेगा। साथ ही अच्छी प्लानिंग पहाड़ों को तिल बना सकती है। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे कामों में बांट दो और टू डू लिस्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करो। और चलो, माइंडफुलनेस और आराम को भी नहीं भूलते। ब्रेक लेना और अच्छी तरह से आराम करना सिर्फ अच्छा नहीं लगता, बल्कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए जरूरी भी है। और हाँ, वो चीजें जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं, समय आ गया है उन्हें दरवाजा दिखाने का। ऐसा वर्कस्पेस बनाओ जो तुम्हें काम पर फोकस रखने में मदद करे। अब सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। उन कामों को न कहना सीखो जो तुम्हारे लक्ष्यों के साथ नहीं जुड़ते। अपने समय को उस अनमोल